आप सभी का बहुत बहुत स्वागत साइंस स्कॉलर चैनल पे। तो बिना समय गवाए हुए चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे टॉपिक हमारा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ब्लीचिंग पाउडर। इसका एक और नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर को एक और नाम भी दिया जा सकता है, इसको एक और चीज़ बोलते हैं क्लोराइड ऑफ लाइम। इसको हम लोग क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये सारा नाम इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ब्लीचिंग पाउडर, क्लोराइड ऑफ लाइम, ये सब चीज़ बोला जाता है इसको। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं इसके फॉर्मूला के बारे में कि भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो इसका फॉर्मूला दिखलाया जाता है CaOCl इस तरह से, या फिर इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो CaOCl2। जबकि रियलिटी ये है, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बता रहा हूँ आपको। रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ना, ब्लीचिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, साथ में आपको इसमें मिल जाएगा CaCO3 और CaCl2। एक्चुअली में ये सारी चीज़ का मिक्सचर है, लेकिन इसमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का अमाउंट जो होता है ना वो हाई होता है। वास्तविकता ये है। लेकिन आप देखिएगा जनरली क्लास 10 स्टैंडर्ड में ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग इस तरह से दिखलाते हैं, ठीक है। चलिए रियलिटी आपको पता चल गई। आगे हम लोग बात कर रहे हैं इसी केमिकल के बारे में, दैट इज़ कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है इसको। अब हम बात कर रहे हैं कि ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है, प्रिपरेशन की बात हो रही है। देखिए प्रिपरेशन बहुत आसान है। आप क्या लेते हो, स्लेक्ट लाइम, और स्लेक्ट लाइम को क्या करते हो, क्लोरीन गैस पास करवाते हो इससे, क्लोरीन गैस पास करवाते हो इससे, और आपको मिलता है ब्लीचिंग पाउडर। आपको मिलता है ब्लीचिंग पाउडर along with वाटर। ओके, फार्मूला के थ्रू का बात कर रहे हैं हम लोग, फार्मूला के थ्रू बात कर रहे हैं। स्लेग लाइम का फार्मूला क्या है, CaOH2। ये एक्वस स्टेट में होगा और आपने इससे पास किया क्लोरीन। फाइनली यू ऑब्टेन्ड CaOCl2 एंड प्लस H2O। ये आपका हो गया ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब जरा बात करते हैं कुछ इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखो भाई, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ना, ये येलोइस वाइट पाउडर है, येलोइस वाइट पाउडर है। अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन आता है इससे, क्लोरीन का स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है। और यहीं से एक क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन यहाँ से एक आता है, क्यों, वाई, क्यों स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन आता है। दो क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन है वाई, क्यों। अब देखो भाई ऐसा क्यों है। एक्चुअली में ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है स्लोली, और रिएक्ट करके बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस Cl2। तो कैल्शियम कार्बोनेट और Cl2 बनने की वजह से क्या होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन आता है। दिस इज़ द रीज़न ऑफ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन का ये वजह है कि इससे क्या आता है, ये जब एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो रिएक्शन के बाद क्या होता है, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन आता है। अब मैं दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इसका दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन क्या आता है कि वाई इट शुड बी स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर।
ऐसा क्वेश्चन आता है ना। बहुत आसान है भाई, एयर में रहेगा तो क्या करेगा, ये क्या कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, तो रिएक्ट करेगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इसका क्लोरीन ख़त्म होता रहेगा ना, है ना। तो क्या होगा, इट रिएक्ट्स विथ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज इट्स क्लोरीन, दैट्स वाई एफिशिएंसी लूजेज, है ना, इसकी एफिशिएंसी घटेगी। देखो ब्लीचिंग पाउडर का जो एफिशिएंसी होता है ना, वो क्लोरीन की वजह से होता है। तो क्लोरीन ही नहीं रहेगा ब्लीचिंग पाउडर में तो क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये दूसरा क्वेश्चन की बात हो गई। चलिए आगे बात हम लोग कर रहे हैं कि ब्लीचिंग पाउडर जो होता है हमारा, ये इसमें एक टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कॉल्ड अवेलेबल क्लोरीन। ये मैं जितना भी रेड पेन से लिख रहा हूँ ना, ये सब इम्पॉर्टेंट है टर्म इसका। अवेलेबल क्लोरीन, ये टर्म यूज होता है। अवेलेबल क्लोरीन क्या है, जैसा मैंने बताया ब्लीचिंग पाउडर जो है ना, उसका इम्पोर्टेंस उसके क्लोरीन की वजह से है। तो होता क्या है कि ब्लीचिंग पाउडर का जो सैंपल आपके पास है, CaOCl2 को आप किससे रिएक्ट करवा दो, आपको एसिड से रिएक्ट करवा दो। मान लो मैं H2SO4 से रिएक्ट करवा रहा हूँ, तो H2SO4 से रिएक्ट करवाने के बाद मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा CaSO4 प्लस H2O और प्लस Cl2। द अमाउंट ऑफ क्लोरीन प्रोड्यूस, जितना क्लोरीन वो प्रोड्यूस कर रहा है ना एक सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, जब हम उसको एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं, मैं इसको लिख देता हूँ, द अमाउंट ऑफ क्लोरीन प्रोड्यूस्ड बाय sample of bleaching powder when react with acid। जब वो एसिड से रिएक्ट करता है ना, तो जितना अमाउंट ऑफ क्लोरीन वो प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ कॉल्ड अवेलेबल क्लोरीन, उसी को बोलते हैं अवेलेबल क्लोरीन। चलिए आगे कुछ बात कर रहे हैं इसके बारे में। अब जरा बात कर रहे हैं कि ब्लीचिंग पाउडर को ब्लीचिंग पाउडर क्यों बोलते हैं। वाई, क्यों इसको ब्लीचिंग पाउडर बोल रहे हैं हम लोग। तो देखो ब्लीचिंग पाउडर का एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन ये है कि जब मान लो आप ब्लीचिंग पाउडर, जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, मैं बात कर रहा हूँ ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं और इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। देखिए क्या है ब्लीचिंग एक्शन ब्लीचिंग पाउडर का क्या है। जैसे ब्लीचिंग पाउडर जो आप देख रहे हो, उसको मान लो CaOCl2 है और इसको हमने HCl से रिएक्ट करवाया, तो HCl से रिएक्ट करवाया तो क्या बनेगा, CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या मिलेगा, अवेलेबल क्लोरीन। आपको पता है जब ब्लीचिंग पाउडर को एसिड से रिएक्ट करवाते हैं अवेलेबल क्लोरीन निकलता है। नाउ दिस अवेलेबल क्लोरीन रिएक्ट विथ वाटर, ये अवेलेबल क्लोरीन वाटर से रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट आपके सामने दो बनेगा, HCl एंड HClO। देखिए ये तो हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये जो आप देख रहे हो ना, दिस इज कॉल्ड एज हाइपोक्लोरस एसिड, इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है ना। ये हाइपोक्लोरस एसिड जो आप देख रहे हो HClO, ये डिसोसिएट करता है, टूटता है किसमें, HCl और O में। दिस O इज कॉल्ड एज नेसेंट ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। और ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है ना, ब्लीचिंग पाउडर को एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना देता है। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा भाई, नाउ दिस नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट विथ कलर सबस्टेंस, कलर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, क्या होगा, प्रोडक्ट इज कलरलेस। देखिए तो ये क्या हुआ, ब्लीचिंग एक्शन हो गया ना, ब्लीचिंग एक्शन की वजह से हम इसको बोल रहे हैं कि ये ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक, अब
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या आता है सो बताते हैं आपको। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है जैसे ये हाइपोक्लोरस एसिड, याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हाइपोक्लोरस एसिड, आपको याद रखना है। दूसरा क्या, ब्लीचिंग पाउडर का ब्लीचिंग एक्शन किसकी वजह से है, तो वह नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से है। नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ब्लीचिंग पाउडर का ब्लीचिंग एक्शन है। कभी कभी आप देखिएगा ऑप्शन में नेसेंट ऑक्सीजन भी दे देगा और क्लोरीन भी दे देगा, तो आपका आंसर दोनों हो जाएगा। कभी कभी आप देखिएगा किसकी वजह से है, तो HClO देगा, साथ में और सब भी दे देगा और इस HClO दे देगा, HCl दे देगा, तो आपका आंसर क्या होगा, HClO होगा। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी अगर हम लोग यूजेस देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूजेस क्या है, तो बहुत आसान है। पहला तो एज ए ब्लीचिंग एक्शन की वजह से इसका यूज है। दूसरा आप देखोगे तो डिसइंफेक्टेंट के रूप में इसका यूज होता है, डिसइंफेक्टेंट के रूप में इसका यूज होता है। इससे केमिकल्स भी बनाए जाते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म फॉर्मेशन में भी इसका यूज़ है ना। तो ये सब बेसिकली इसका यूजेज है, ठीक है ना। आप ब्लीचिंग एक्शन के रूप में जैसे पेपर इंडस्ट्री हो गया, आपका क्लॉथ इंडस्ट्री हो गया, गारमेंट इंडस्ट्री भी कह सकते हैं, है ना। ये सब जगह इसका यूजेज है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है और इसका क्या यूजेज है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको पता चला गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इस चैनल पे बने रहने के लिए। इस तरह से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रिवाइज़ कीजिए। हमेशा मैं इस टाइप का वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। धन्यवाद।